हेलो, वेलकम। और कैसे हैं आप लोग? ओके, चलिए आगे पढ़ाते हैं अपने टॉपिक को हम लोग। आज हम लोग डाइपोल का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। किसी भी बॉडी के पास एनर्जी उसके पोजीशन की वजह से, उसके ओरिएंटेशन की वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर आ जाए तो इस तरह के एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी बॉडी के पास द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ओरिएंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। याद रखेंगे, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी, तो सीधे आपको याद आ जाना चाहिए कि वहां पे वर्क डन रिलेटेड बात होगा। कभी भी आपसे बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पे किससे रिलेटेड बात होगा? वर्क डन रिलेटेड बात होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वर्क डन रिलेटेड बात होगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर कहीं भी आए तो वहां पे समझ जाना है कि वो क्या होगा? वर्क डन रिलेटेड बात होगा। अब देखिए, कोई डाइपोल है, ठीक है, कोई डाइपोल है, इस डाइपोल को हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डाइपोल को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो अब इस डाइपोल के पास कितना एनर्जी आएगा, इस डाइपोल के पास कितना एनर्जी होगा इसके ओरिएंटेशन की वजह से, क्योंकि हम डाइपोल को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी, मेरा मतलब जैसे रखें। ठीक है, तो किसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके ओरिएंटेशन की वजह से जो भी एनर्जी ये डाइपोल पॉजेस करेगा, यही एनर्जी क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय एक्सटर्नल टॉर्क। मतलब कि अगर हमको इस डाइपोल को एक्सटर्नल बाहरी टॉर्क लगा के रोटेट करवाना है तो उसके लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क हमको क्या देगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस डाइपोल को अगर हमको रोटेट करवाना है बाहर से टॉर्क लगा करके, तो इसके लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क किस चीज में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर कोई डाइपोल अगर रखा हुआ है तो उसके ओरिएंटेशन, रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ओरिएंटेशन के वजह से वो जो भी एनर्जी पॉजेस करेगा उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। देखिए क्या लिखे हैं? The energy possessed by an electric dipole due to its orientation in an electric field। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने ओरिएंटेशन, मतलब रखने के तरीके के वजह से जो भी एनर्जी पॉजेस करेगा उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कहां पर रखेंगे हम इसको? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय सम एक्सटर्नल टॉर्क। किसी डाइपोल को एक्सटर्नल टॉर्क लगा करके जो भी वर्क करना पड़ेगा हमको उसको रोटेट करने में, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे अब एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं? एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम मानते हैं कि ये है हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं कितना है? E है। ओके, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं। डाइपोल का मतलब समझने लगे हैं आप लोग, तो हम लोग यहाँ पे एक डाइपोल को रखते हैं। इस डाइपोल में ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू है। कोई दिक्कत नहीं।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। मान लेते हैं इस एंगल को हमने कितना बोल दिया, थीटा बोल दिया। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर, रिपल्सिव होगा, तो ये F इज इक्वल टू Q इंटू E, और इधर भी एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E। दोनों फोर्स इक्वली मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये लोग कपल प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? कपल एंड रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। हमने किया क्या कि एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। हमने किया क्या कि एक एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, मतलब माइनस क्यू चार्ज को यहां ले आए और प्लस क्यू चार्ज को यहां ले आए। बहुत थोड़ा सा रोटेशन हुआ है, मान लेते हैं कि ये रोटेशन जो है ये कुछ डी थीटा है। कितना है ये रोटेशन? डी थीटा। बहुत ही थोड़ा सा रोटेशन हमने किया है, कितना? डी थीटा एंगल से हमने इसको रोटेट कर दिया है। अब देखिए, आप लोगों को हम एक बात बताए हैं कि लीनियर मोशन में फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क होगा। क्या बोले हम? लीनियर मोशन में फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब क्या होगा? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या होगा वहां पे? हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क होता है, ठीक है। लीनियर मोशन में फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ? वर्क हुआ। रोटेशनल मोशन में हमने क्या बोला था कि हम लोग फोर्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं? हम लोग फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? टॉर्क से रिप्लेस करते हैं। मतलब टॉर्क लगा है, रोटेशन हुआ, तो क्या होगा? वर्क होगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन में टॉर्क लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या होगा वहां पे? रोटेशन करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे? वर्क हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि हमको इसको डी थीटा से रोटेट करने में बहुत छोटा सा वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा? dw अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा है, ठीक है। आइए देखा जाए थोड़ा इधर। ई क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके बाद पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। टाउ हमने क्या बोला? टाउ हमने बोला कि ये एक एक्सटर्नल टॉर्क है, मतलब बाहर से हम क्या कर रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं। एंड dw क्या है? dw है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole by an angle d theta। कितने एंगल से? d theta एंगल से रोटेट किया। मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल था, इनिशियल इसका एंगल कितना था? थीटा आई। इनिशियल एंगल कितना था? थीटा आई था। फाइनली हमने इसको कितने एंगल पे पहुंचा दिया? थीटा एफ एंगल पे। फाइनल एंगल कितना? थीटा। देखिए, अगर हम ये थोड़ा सा वर्क डन कैलकुलेट कर ले, तो क्या हम थीटा आई से थीटा एफ रोटेट करने का कर सकते हैं? वर्क डन कैलकुलेट। हम अगर थोड़ा सा जो इसको हमने इतना सा रोटेट किया है उस डी थीटा एंगल से, उसके लिए अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर ले, तो क्या अगर हम इसको लास्ट एंगल से भी रोटेट करेंगे, मतलब थीटा आई इनिशियल एंगल से थीटा एफ फाइनल एंगल तक, तो हम उस वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, कैसे? बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया है, छोटी चीजों को बड़ा करना है, क्या कर दो? उसको इंटीग्रेट कर दो। छोटी चीजों को बड़ा करना हो, क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। चलिए ओके सर, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है टाउ इनटू थीटा। लीनियर मोशन में वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको पहले बोला कि रोटेशनल मोशन में फोर्स को टॉर्क से और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। ओके, अब तो ये बन गया। एंड हम लोग और भी कुछ जानते हैं। टाउ इक्वल टू कितना होता है? पीई साइन थीटा होता है। देयरफॉर
वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा Pe sin थीटा इंटू डी थीटा। कहां से कहां तक वैल्यू निकालना है हमको वर्क डन का, हमको निकालना है वैल्यू इनिशियल एंगल थीटा आई से इसको रोटेट करवाना है फाइनल एंगल थीटा एफ तक। क्या करेंगे हम लोग उसके लिए, हम लोग उसके लिए इसको करेंगे इंटीग्रेट। हम लोग लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग। आइए इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा कहां से कहां तक, इनिशियल एंगल थीटा आई से लेकर के फाइनल एंगल थीटा एफ तक। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबू देखो मैं आप लोगों को डिफरेंट इंटीग्रल्स पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये आएगा पहले ही चैप्टर में, पहुंच जाना डिफरेंट इंटीग्रल्स। चलिए आइए देखते हैं डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू पीई को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। किसका इंटीग्रेशन बच गया, माइनस ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। कहां से कहां तक, थीटा आई से लेकर के थीटा एफ तक। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, पीई इनटू माइनस कॉस थीटा, पहले अपर लिमिट एफ माइनस कॉस थीटा, फिर लोअर लिमिट आई, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, पीई cos theta I minus cos theta F. This is the expression for work done in rotating the dipole from कहां से, from theta I एंगल से theta F एंगल तक। और यही वर्क डन क्या होता है, इस डाइपोल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे लास्ट लाइन में, दिस वर्क डन is stored in the form of energy known as electric potential energy, known as electric potential energy। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पीई cos थीटा आई माइनस cos थीटा एफ, पीई cos थीटा आई माइनस cos थीटा एफ। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम लोग कुछ स्पेशल केस देखते हैं। आइए स्पेशल केस, ठीक है। देखिए हम मानते हैं केस 1 कि इफ इनिशियल एंगल थीटा हो जाए एंड फाइनल एंगल 90 डिग्री हो जाए। मतलब डाइपोल ऐसे पहले नहीं रखा हुआ था, फाइनली डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर हो, यही ना हुआ। इनिशियल एंगल कुछ भी थीटा ले लीजिए, बट फाइनल एंगल कितना वाला लेंगे, 90 मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन क्या लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन इक्वल टू पीई cos थीटा आई माइनस cos थीटा एफ होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू पीई cos थीटा माइनस cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पीई इनटू cos थीटा होता है। पी cos थीटा बना सकते हैं, क्या होगा, ये कहलाता है P डॉट ई। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक है। इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इससे कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट केस 2 है, केस 2 इफ
इनिशियल एंगल 90 हो जाए एंड फाइनल एंगल कुछ भी एंगल थीटा, फाइनल एंगल कितना है, कुछ भी एंगल थीटा। मतलब डायपोल पहले बिल्कुल ऐसे रखा हुआ था, बाद में ये क्या हो जाए, रोटेट कर दे, यही होगा ना, पहले ऐसे रखा हुआ था, बाद में ये रोटेट कर दे। आइए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पी cos थीटा आई, मतलब cos 90 माइनस cos थीटा है, मतलब cos थीटा, यही होगा ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इनटू cos 90 0 माइनस cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस ऑफ पी cos थीटा, इसको हम और लिख सकते हैं माइनस ऑफ P डॉट E। सर ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इस बार हमको डायपोल को रोटेट करवाने में कोई भी एक्सटर्नल पर टॉर्क नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखो अगर डायपोल को ऐसे रखे हैं, एक फोर्स इधर एक इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, अपने आप से खुद को क्या कर लेगा, रोटेट कर लेगा, हमको बाहर से कोई भी टॉर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लास्ट लाइन में, नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव sign shows that work is done by the system itself. Work is done by the system itself. Negative sign shows that work is done by the system itself. मतलब सिस्टम ने खुद से वर्क किया है। ये यहाँ पे हम लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट ओवर हो गया है। आइए हम लोग दो क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोलता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁶। क्या दिया है गिवन डाटा में, डाइपोल मोमेंट कितना है, 2 × 10⁻⁶ कूलम मीटर। इस केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां रखे हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कितना का इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोलता है कि हमको बताइए अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा आई, इनिशियल एंगल कितना है, 0 डिग्री, फाइनल कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पी cos थीटा आई माइनस cos थीटा एफ। तो वर्क डन बोले तो कितना, 2 × 10⁻⁶ इंटू ई बोले तो कितना है, 3 × 10⁻⁷ इंटू cos 0 माइनस cos 90 आ गया। 3 × 2 6, 10⁻⁶ प्लस 7 सिर्फ 10 बचेगा, इंटू cos 0 का वैल्यू कितना आ गया, ये 60 जूल, ठीक है। जस्ट इसी तरह से यहाँ बोलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप कूलम मीटर। इसके बिना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। कुछ नहीं, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे दिया है कितना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्या वर्क निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू P डॉट E लगाइए, P बोले तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्या आ जाएगा ये, 12 माइनस 4 प्लस 12, 12 12 24 में से 4 गया तो 20। पोटेंशियल एनर्जी बोला ना, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं 20 जूल, ओके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों का कुछ होमवर्क जो मैंने दिया था, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया था, तो उसमें से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको, ठीक है।
आप लोगों को हम बोले थे फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और मैंने एक डायग्राम बनाया था इस तरह से। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन। ऑरिजिन पे हम लोगों ने -2q चार्ज रखा था, यहाँ से यहाँ a दूरी पे हमने +q चार्ज रखा था, और यहाँ से यहाँ a दूरी पे हमने +q चार्ज रखा था। ठीक है, मैंने आपको बोला बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बोले इससे क्या डाइपोल हमको दिख ही नहीं रहा, डाइपोल मोमेंट कहाँ से बताएं? डाइपोल होने के लिए क्या होना चाहिए? एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, हाँ या ना? तो हम करते क्या है ना, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव बना देते हैं। ये जो -2q चार्ज है, एक -q इस वाले को दे देते हैं, और एक -q इस वाले को दे देते हैं, तो -2q फिर से हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसके वजह से P1 बोल देते हैं, और इसके वजह से P2 बोल देते हैं। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे बनाते हैं उसके सॉल्यूशन को? सर हम लोग करते क्या है ना कि पैरेललोग्राम में लगा देते हैं, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो हमको क्या देता है? सर रिजल्टेंट दे देता है। क्या दे देता है? रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा कितना? P। चलिए आइए देखते हैं, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू P1 कितना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? सर ये तो बहुत आसान है, पोल डिस्टेंस इनटू डाइपोल लेंथ मतलब Q इनटू A। P2 बताइए? सर ये भी बहुत आसान है, कितना? Q इनटू A। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा इज 90 डिग्री, आपको मैंने बताया है। फिर एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम करे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दीजिए, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? सर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इनटू cos थीटा आ जाएगा। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि P1 स्क्वायर प्लस P2, देखिए तो P1 के बराबर है क्या? हाँ बराबर तो है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? P1 स्क्वायर प्लस 2P1 इनटू P1 इनटू cos 90। cos 90 का वैल्यू 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 क्या आ गया? √2 P1 स्क्वायर के स्क्वायर, ये रूट बाहर निकलेगा, तो √P1 और √2 P1 बोले तो कितना? Q इनटू A। ये आपका हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इस तरह के क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे।